सामूहिक फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से ख़ास तौर पे आज का प्रोग्राम एहतमाम किया गया है कि ख़वातीन जो इस माशरे का निस्फ़ से ज़ायद हिस्सा है, पूरी दुनिया में भी अगर देखें तो कुल तादाद का 50% से ज़ायद हिस्सा ख़वातीन है। लेकिन ये ख़वातीन किसी भी माशरे का हुस्न भी हैं और तरक्की की ज़ामिन भी। लेकिन इन ख़वातीन को मौक़े फ़राहम किए जाएँ तो क्या ये माशरे को तरक्की के लिए किरदार अदा करती हैं? अगर जो एक दूसरा तनाज़ुर है कि ख़वातीन कुछ ये समझती हैं कि इस माशरे में उनको हकूक़ नहीं हासिल, तो ख़वातीन जो प्रोफेशनली काम कर रही हैं वो इससे कैसे देखती हैं? कितनी रुकावटें हैं माशरे के अंदर, कितना तनाव है और कितनी स्पेस मौजूद है, सब आज के प्रोग्राम में सामने रखेंगे। फैसलाबादी कामयाब तरीन ख़वातीन हमारे साथ होंगी, उनके पास लिए चलते हैं। पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन जो मनाया जाता है उसके हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम मखसूस तौर पे है। तो सबसे पहले कुछ ऐसी ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं जो इस माशरे में सबसे आम हिस्सा डाले हुए हैं, और ये पाकिस्तानी पूरी दुनिया का निस्फ़ हिस्से से ज़ायद हिस्सा रखने वाला एक सेगमेंट है जो कि हर मैदान के अंदर, और मेरे ख्याल में एक माकूला बड़ी तेज़ी से बोल जाते हैं, बड़ी रवानी से बोलते हैं कि किसी भी माशरे की तरक्की की ज़ामिन ख़वातीन बराबरी के हकूक़ रखती हैं। लेकिन इस बराबरी के हकूक़ को तीन मुख्तलिफ़ अंदाज़ में एक्सेस किया जाता है। कुछ कहते हैं जी हमारे हकूक़ हैं ही नहीं, हमें दिए ही नहीं जाते। कुछ ये कहते हैं हकूक़ हैं, एक्सेस करने वाली ख़वातीन होनी चाहिए। लेकिन कुछ ये कहते हैं कि मर्द बिल्कुल इस सोसाइटी से सेपरेट और ख़वातीन का एक सेपरेट सेगमेंट है। हमारे साथ टीचर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी, तो उनसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैडम आयशा मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ देते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। कैसे देखती हैं कि वुमेंस डे जब आपके दिमाग में आता है तो क्या क्लिक करता है कि ये दिन क्या है, कितने राइट्स दीन इस्लाम में, तो शायद इसके मेरे ख्याल में मैं कैटेगोरिकल भी कहूँ तो कोई कमी नहीं है। जितने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार काली कमली बिछाई तो दोनों बार ख़वातीन थी। जन्नत अल्लाह ने रखी तो खातून के, और प्यार का इजहार भी किया तो 70 माओं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब ज़िंदगी का सबक दिया, जन्नत की सरदार बनाई तो हज़रत बीबी फ़ातिमा थी। तो बड़ा तसलसल से चला। लेकिन अगर पाकिस्तान और दुनिया में बात करें तो कितना समझते हैं हमारे मुल्क में वुमेंस डे और इसके हवाले से हकूक़ सब कुछ मौजूद हैं? आप इसके हवाले से क्या सोचती हैं? अच्छा देखिए, मेरा ख्याल में तो हर दिन औरत का दिन होता है। एक दिन मनाना का ये मतलब नहीं है कि हम ये देख लें कि जी औरत के हकूक़ के और फ़राइज़ के। और जैसे आपने कहा कि हमारे दीन में तो आज से 1400 साल पहले ही औरत का जो जितना इम्पोर्टेंट किरदार है मुतय्यन कर दिया गया था। तो कुछ लोग इसको जो मगरिब के साथ तशबीह देते हैं कि जी राइट्स वगैरह, ख़वातीन के जहाँ राइट्स हैं उनके ड्यूटीज़ भी हैं। मेरा अपना ख़्याल है कि ख़वातीन को ड्यूटीज़ और राइट्स दोनों को बैलेंस करके चलना है। प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रॉब्लम्स नहीं हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमें खुद ही नहीं पता हम क्या चाहती हैं। तो उसको अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें तो मेरे ख़्याल में कि ये जो औरत मार्च और इस तरह की चीज़ें हैं ये भी नहीं होंगी। हमें खुद भी पता चल जाएगा हम कहाँ खड़ी हैं और हम कहाँ जाना चाहती हैं। लेकिन लग नहीं रहा कि माशरे के अंदर बिलाशुबा अगर हम देखें 80% तक वो एहतराम का रिश्ता कायम है। माँ है, बहन है, बेटी है, कोई भी रिश्ता अगर देखें। लेकिन कुछ 20% ने शायद एक लफ्ज़, जब कोई एक 10 लोग आगे एहतजाज करें, वो मर्द हों ख़वातीन हो, तो फिर एक पूरी पिक्चर बन जाती है, ये पूरी सोसाइटी ख़राब हो गई है। इसको मेरे ख्याल में हमें थोड़ा निगेट करना चाहिए और उन ख़वातीन का ख्याल रखना जो घरों में बैठी हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, वो बड़े खूबसूरत अंदाज में इस माशरे के अंदर अपना किरदार भी अदा कर रही है। देखिए, जो ख़वातीन इस तरह सड़कों पर आके एहतजाज करती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको जो रियल टाइम ख़वातीन फ़ेस करती हैं, इनमें से कितनी है जो घर जाके खाना पकाती हैं, इनमें से कितनी हैं जो सिंगल मदर्स हैं, इनमें से कितनी हैं जो अपने घर को सपोर्ट करती हैं। औरत का असली चेहरा वो है जो मेरे ख्याल में हम सब जो इधर हैं, जो कि अपने बच्चे भी पढ़ा रही हैं, अपने घर भी देख रही हैं, अपनी फैमिली को टाइम भी दे रही हैं और एक अच्छा मुफीद शहरी अपने बच्चे को बना के इस माशरे में परवान चढ़ा रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वाला औरत का सही चेहरा है या वो सही डिपेक्ट करती हैं कि औरत का किरदार या रवैया या माशरे में उसका कितनी कंट्रीब्यूशन है। मेरे ख्याल में जो औरतें कंट्रीब्यूट करती हैं वो बेचारी तो वुमेन मार्च में होती नहीं, उनको तो पता ही नहीं। अच्छा, मगरिब का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मेरे ख्याल में आपका एक्सपीरियंस है, मेरा भी है। मगरिब के अंदर खातून अब बिल्कुल इन लोगों के इस सोच के बिल्कुल बरक्स है। वो प्रोफेशनल है, वो बच्चों का शाम को ख्याल भी रखती है। इवन वहाँ तो फिर अगर खातून बच्चों को हाथ भी लगा दे तो सिक्योरिटी वाले 2 साल तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो वहाँ ज़्यादा बल्कि मेरे ख्याल में मदद ज़िम्मेदार है। हमने सिर्फ मगरिब को मेरा बदनाम करने के लिए उसका लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, बल्कि वो ख़वातीन बड़ी ज़िम्मेदार हैं। और पूरे दुनिया के अंदर खातून के अंदर जो एक नरम गोशा है वो शायद किसी और के अंदर मुझे नज़र कभी नहीं आया। मेरा अपना ख्याल है कि औरत ज़िम्मेदार ना होती तो अल्लाह ताला उसको माँ ही ना बनाता। माँ बनना सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, अपनी नींद कुर्बान करना, अपनी सेहत की कुर्बानी देना सारा।
ये बहुत एक मुश्किल काम है। तो औरत मगरिब की हो या मशरिक़ की, वो ज़िम्मेदारी उसकी घुट्टी में है, ये अल्लाह ताला ने उसकी फ़ितरत में डाली है। और दूसरी चीज़ ये है कि मगरिब और मशरिक़ की बात नहीं, जिनको अपने रोल्स का नहीं पता वहाँ पे भी नहीं पता, जिनको यहाँ नहीं पता तो यहाँ पे भी नहीं पता। तो इट इज़ रिगार्डलेस के वेस्ट है या ईस्ट है, ये सिर्फ ये अपनी एक सेल्फ अवेयरनेस की बात होती है। चलो मैं आगे बढ़ूँगा, हमारे साथ एक टीचर और मौजूद हैं, लेकिन आप अगर बच्चों को ट्रेन करें तो एक पूरा बेसिकली एक माँ जो है पूरे माशरे को परवान चढ़ा सकती है, एक नई नस्ल को परवान चढ़ाती है। टीचर मौजूद, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। आप तो कुछ थोड़े से बड़े बच्चों को पढ़ा रही हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पढ़ा रही हैं, तो आप कैसे समझती हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि फ़ीमेल भी हैं मेल भी हैं, कंबाइन बैठते हैं, कितना आपको लगता है कि हमारे माशरे में गैप मौजूद है अभी भी फ़ीमेल और मेल के आज़ादी का, या मेल जो हैं वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि वो भी हमारे बराबर बैठ सकें, जॉब कर सकें और उतना कमा सकें और हमसे अच्छा परफॉर्म भी कर सकें? अच्छा, जैसे कि मैं प्रोफेशनल फील्ड से बिलोंग करती हूँ और मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही टीच करती हूँ, डिपार्टमेंट में चेयरपर्सन भी हूँ और डिप्टी मैनेजर, डिप्टी डायरेक्टर ऑरिक भी हूँ, मैनेजर नेटवर्क्स भी हूँ, इंचार्ज कामयाब जवान मरकज़ भी हूँ। यानी कि आपके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि औरत बहुत कुछ इकट्ठा चला सकती है, सिर्फ मर्द नहीं। Exactly, things are going on in parallel, but the point is this: at university level, there is no distinction, right? जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल वुमेन डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसकी थीम भी यही है कि वी हैव टू एम्ब्रेस इक्विटी, ठीक है। सो अगर आप हम यूनिवर्सिटी लेवल पे आप मोस्टली भी थिंक कि भाई पाकिस्तान में आईटी प्रोफेशनल्स ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहे या लड़कियां आईटी प्रोफेशनल्स ज़्यादा जनरेट नहीं हो रही, तो एज़ पर स्टैटिस्टिक्स ऑफ माय डिपार्टमेंट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस हियर दैट देयर आर ऑलमोस्ट 70 and 30% रेशो of male and female. Like we have 70% male students and 30% female students. So at university level, we are not addressing such sort of discrimination. In my department, I am the only female faculty over there, which is working as a chairperson, and the rest of the faculty is male. And at the faculty level, Faculty of Physical Sciences, as we belong to Faculty of Physical Sciences, there is no single chairperson, female chairperson, but all other male persons. So the things are being, maybe I can say this, females are more responsive to their tasks, and this is the differentiating behavior among male and females. अच्छा, इसके अंदर कुछ एक चीज़ मैं ज़रा और पूछ सकता हूँ कि आपसे, आपने बड़ा ब्रीफली बताया ज़िम्मेदारी, मेरे ख्याल में मेरे अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कि ख़वातीन जब जॉब नहीं करती, माशरे में उनको मर्दों की तरफ से इजाज़त भी दे दी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो फेलियर के ज़िम्मेदार किसी एक के ऊपर डालेंगे, जो अपने हस्बैंड पे या किसी पे डाल देती हैं। तो इसको कहीं ना कहीं हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए कि ख़वातीन जो डिग्री हासिल करती हैं, जो प्रोफेशनली एक सीट को कैप्चर करती हैं, वरना लाइक मेरी जगह वहाँ आ जाता कोई और, तो वो उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए फील्ड में निकल के। क्योंकि मैं डॉक्टर्स हैं, इनके से ये सवाल जरूर करूँगा, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि घरों में बैठी हैं, शायद उनके पास बहाने बहुत सारे हैं, और ये मतलब बहाने ये नहीं है सिर्फ फीमेल के, बहुत सारों के लिए, लेकिन फीमेल क्लास में ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रह जाती है। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं इसको रिस्पॉन्ड इस तरह करूँगी कि जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड है, क्योंकि आपको पता है कि सब चीज़ें अब फ्रीलांसिंग की तरफ जा रही हैं, ठीक है। यू जस्ट नीड अ स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बहुत तेजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर, यू जस्ट नीड टू सिट एट होम और यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं, फीमेल बच्चियां हैं, दे आर हैप्पी टू बी इन दिस फील्ड। उसका रीज़न ये है कि वाइल सिटिंग एट होम दे कैन अर्न ईजीली। आई कैन सी when I give assignment to my students, and then they used to say that I earned this much last night, तो मैं इस वजह से आपकी असाइनमेंट नहीं कर सका क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। तो क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है, हर चीज़ चेंज हो चुकी है, सो मेरा ख्याल है कि आप अपनी स्किल्स को ज़ाया नहीं कर सकते, आप घर बैठ के भी अपनी जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो हम इस एरा में, टेक्नोलॉजी एरा में एंटर हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया, ये बिल्कुल इनकी बात सही थी कि जिस हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज़ी से बढ़ी है, बहुत सारी नौकरियां जो पूरी दुनिया में इस वक्त ख़तरे में पड़ी हुई हैं, क्योंकि एक डॉक्टर के पास आप जाते थे, चेकअप करवाया, प्रिस्क्रिप्शन ली बीमारी की, और वो सिर्फ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डालें तो आपको प्रिस्क्रिप्शन निकाल देता है, और सर्टिफाइड और वेरीफाइड चीज़ें मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी जॉब्स को बहुत तेज़ी से डिजिटलाइज होने की ज़रूरत है, जैसे डिजिटल मीडिया, डिजिटल IT का दौर है और वही आगे आगे सारी जॉब्स को कैप्चर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप डॉक्टर भी हैं? जी जी। अब किस स्पेशल प्रोफेशन में कर रही हैं? मैं इमरजेंसी में। एमरजेंसी, अच्छा। आपके पास तो बहुत सारे केसेस भी आते होंगे, आपको कितने सपोर्ट है? जब वुमेन डे आज पूछें तो इस दिन के हिसाब से आप कितने समझती है ख़वातीन को पाकिस्तान के अंदर हकूक़ हासिल हैं?
सबसे बड़ी बात, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि वुमेन को राइट्स का तो जो एक साइड पे है, लेकिन जब वुमेन की बात की जाती है तो पाकिस्तान जैसे माशरे में सबसे पहले ये कि एक तो रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। मतलब आप जब भी हमारे पास कोई आता है या हम कहीं बाहर भी इवन निकलते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि औरत को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती इतनी। और दूसरी बात ये कि जब भी हमारे पास अगर कुछ सालों पहले हम जाएं तो जहाँ खातून खड़ी होती थी जी। वहाँ हम रिस्पेक्ट ज़्यादा करना शुरू कर देते थे, और ये नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, अब कम हो गई है, ठीक है। हालांकि हर फील्ड में वुमेन आगे आ रही हैं, लेकिन हमारी जो माशरे की सोच है वो कुछ बिहेवियर्स हर्डल हैं, हर्डल्स बहुत बड़ी हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपने जैसे कि बात की कि वुमेन जो है वो अक्सर जो है डॉक्टर्स घर में बैठ जाती हैं, उनके पीछे आप रीज़न देखें, रीज़न क्यों वो घर में बैठती हैं। कोई इतना पढ़ लिख के कोई घर में बैठना चाहेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं दी जाती। उनके बच्चे संभालने के लिए उनको कहते हैं कि अब खुद तुम बच्चा भी संभालो, तुम बाहर भी जाओ, तुम मतलब आप सब कुछ करो, ठीक है। मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी उसे सपोर्ट दें तो आई थिंक एवरी वुमेन कैन डू इट। अच्छा, इसके अंदर दो पिक्चर्स आ जाती है। एक पिक्चर है जो कहती है कि ये कमाने लग गई तो फिर मैं ख़त्म हो जाऊंगा। दूसरी पिक्चर ये है कि वो लड़की कहती है चलो मिल ही रहा है, खाने को खा लेंगे। दोनों तरफ से मेरा कोई कंट्रीब्यूट चल रहा होता है, दोनों तरफ से चल रहा होता है। लेकिन मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि अगर आप वुमेन को सपोर्ट देंगे तो वो कोई भी नहीं घर में बैठा, कोई भी नहीं घर में बैठेगा। फ्रेंडली इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल में, वो अक्रॉस द बॉर्डर हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सेफ जोन और रिलैक्स जोन बहुत होना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी डॉक्टर हैं? जी मैं डॉक्टर। अच्छा, आप स्पेशलाइजेशन? मैं पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। छोटे बच्चों के गुर्दे का एक ही यहाँ पे फैसिलिटी फैसलाबाद में मैं उसकी इंचार्ज। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में? जी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल। बड़ा जी हमारा वो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है और पूरी दुनिया से लोग इसके तरफ आजकल रुख करें। आप कैसे देखती हैं ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से कितने ख़वातीन के हर एक का मौक़िफ़ अपना था, आप इसके ऊपर क्या समझती हैं? ख़वातीन को कितने हकूक़ हासिल हैं और कितने को और मज़ीद ज़रूरत है, हकूक़ हैं उनको प्रैक्टिस नहीं होना? देखिए, ख़वातीन के जो हकूक़ हैं ना वो माँ ने ही बताने हैं। अगर माँ के पास एक डाइनिंग टेबल के ऊपर 2 बेटे और 1 बेटी बैठी है ना, तो पहले माँ ने वो इक्विटी अपने बेटे को सिखानी है कि ये तुम्हारी बहन है, इसको अगर जायदाद में से हिस्सा है तो प्यार में इसका हिस्सा डबल है, जिम्मेदारियां डबल हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने उसको पैसों से नहीं तोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी से तोला है। तो अगर एक माँ ही वहाँ पे आपको कर रही है स्नब करी कि कोई बात नहीं तुम्हारा भाई है, इसने ये कर लिया तो कोई बात नहीं, भाई ऐसे ही करते हैं। और ये एक बड़ी बेसिक सोच है। अगर हम यहाँ पे औरत मार्च, प्रोफेशनलिज्म की बातें करेंगे, मेरा नहीं ख्याल ये प्रैक्टिकल है। आज सिर्फ ये ज़रूरत है कि हम अपने घरों में जाके आज से ही अपनी बेटी को ये बताएं और अपने बेटे को बताएं कि ये तुम्हारे इक्वल है। तो मेरे ख्याल में इस दिन का मकसद भी जब सिर्फ यही है, मर्दों का वो दिन मनाया जाए तो उन्हें भी ये चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारियां देखें। यानी अगर एक लड़की पढ़ना चाह रही है प्रोफेशनल एजुकेशन, तो हमारे दिल में इतनी जगह होनी चाहिए कि हम ये ना सोचें कि इसकी शादी करके हमने इससे फारिग हो जाना है। हमें ये पता होना चाहिए कि इसको अगर हमने अर्निंग कर दिया, अगर ये ड्राइव करती है तो ये इसलिए नहीं करती कि ये बाहर कोई सैर करना चाहती है, इसलिए करती है कि ये रिक्शों में धक्के ना खाए। क्योंकि हमारा बेटा जाएगा तो वो लड़कियों के साथ बैठ सकता है, बेटी जाए वो भी पढ़े, फिर नहीं, उसे बराबर की वो लड़कों के साथ बैठेगी, मतलब वो मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है और वो माँ ने देनी है। और मेरा ख्याल है कि औरत डे पे अगर माँ अपनी जिम्मेदारी समझ ले ना, इसका नाम अगर हम स्पेशल मदर डे कर लें औरत डे की वजह से, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। हमें मगरिब से कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है। दे डोंट हैव अ फैमिली सिस्टम। हम फैमिली सिस्टम में वो ढूंढ रहे हैं इस वक्त, वो वापस आना चाह रहे हैं। हम फैमिली सिस्टम में हैं और हमने सारी अपनी एजुकेशन, अपने सारा प्रोफेशन इसके साथ ही चलना है। प्राइम इम्पॉर्टेंट बच्चे हैं। जब तक माँ ने अपने चूल्हे के इर्द गिर्द बैठ के बेटे और बेटी को एक जितना सालन और एक जितनी रोटी नहीं देनी, आप बाहर जो मर्जी करते रहे, आप कुछ नहीं कर सकें। अच्छा, इन्होंने बड़ी प्यारी बात की। मैं पंजाबी का एक मकूला यहाँ बोल दूंगा कि सुती पई धी दा मूँह चुम्मिया तो ना चुम्मिया। बेसिकली ये मकसद ये है कि जब बेटी पैदा होती है तो बाप कहता जी मैंने उसका मुंह चूम लिया था, तो रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में मिठाई बांटें बेटे से एक डब्बा ज़्यादा, तो फिर खुशी होती है कि बेटी रहमत आई है। वो नेमत है, ये रहमत है। रहमत आएगी तो नेमतें बहुत हो जाएंगी, लेकिन रहमत नहीं होगी तो नेमत नहीं आएगी। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से बात करें तो कुछ ख़वातीन फैसलाबाद की ऐसी हैं जिनको मेरे ख्याल में अगर निगलेक्ट कर दूं तो ज़्यादती होगी इस दिन के साथ। और ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से ताज़ीम फ़ातिमा हैं और साथ 2 और हॉर्स राइडर हैं। ये तीनों हॉर्स राइडर ख़वातीन हैं और तलबा हैं, बल्कि तालबात इस हद तक कामयाब हो चुकी हैं कि एक घोड़े को, जो कि ये कहते हैं कि बिल्कुल नकेल डालना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बिल्कुल इनके इख्तियार के अंदर इनके साथ खेलता भी है
और इनके साथ ये राइडिंग करते हुए आलमी दुनिया के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन कर चुकी हैं। आलमी दुनिया की जब ख़वातीन की बात करें, ताज़ीम हमारे साथ मौजूद हैं, इससे बात का जो आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, घोड़े के साथ दोस्ती, उसके साथ बातचीत और फिर आलमी सतह के ऊपर इसको रिप्रेजेंटेशन करना, कैसा लगता है कि ख़वातीन का आलमी दिन है, आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस दिन को और कैसे बयान करेंगे? मैं इधर एज अ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एज अ फीमेल कोच इधर वर्क कर रही हूँ। नो डाउट मैं भी पहले एक बाकी लड़कियों की तरह एक नॉर्मल गर्ल ही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा फिर शौक के हॉर्सेस में बहुत ज़्यादा था। मैंने इधर से बेसिक राइडिंग स्टार्ट किया, यहाँ से सीखा है। नो डाउट फिर उसकी वजह से घोड़ों के करीब जाके इनके साथ मेरा ज़्यादा अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ी है, बहुत ज़्यादा मैं इनके साथ अटैच हुई हूँ। और फिर ये मेरा शौक आहिस्ता आहिस्ता नेज़ाबाजी की तरफ भी गया है। इवन कि हमने इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, साउथ अफ्रीका में और जॉर्डन में हमने रिप्रेजेंट किया है। और अब ये है कि इधर एज अ फीमेल कोच वर्क कर रही हूँ और ये मेरी स्टूडेंट्स हैं, इनको मैंने अपने राइडिंग सिखाई है। और इवन कि इनको भी मैं कह रही हूँ कि आप लोगों की मैंने बेसिक आप लोगों को रेडी कर दिया हुआ है। आगे जो न्यू स्टूडेंट्स आ रही हैं उनको आप एज अ सीनियर राइडर आप उनको बेसिक तो ट्रेन करो। मैं आपको जो सुपरवाइज़ करती हूँ, आप उनको बेसिक ट्रेन करो ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि अगर किसी को सिखाना है तो क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह मैं इनको भी आगे कर रही हूँ। अच्छा, वुमेंस डे के ऊपर जैसे घोड़े के साथ उसको प्यार कर रही हैं, उसे संभाला हुआ है, ख़वातीन तो बड़ी डर जाती हैं, तो आलमी दिन पे हम ये कह सकते हैं अब ख़वातीन को डरने की ज़रूरत नहीं है और ख़वातीन पावरफुल हैं अगर वो उस पावर को जाने या पहचाने? जी बिल्कुल, ये नो डाउट मुझे ये सफ़र तय करने में बहुत ज़्यादा हर्डल फेस आई हैं। बहुत से लोगों ने बातें की हैं। अब जिन्होंने मेहनत करनी है उसने आगे पीछे नहीं देखना कि आप उनके बारे में कौन क्या बात कर रहा है। जिन्होंने नहीं मेहनत करनी है उन्होंने बीच में बहुत सी बातें आपको लगानी है, बहुत से टॉन्ट करने हैं, बहुत से आप पे कमेंट पास करने हैं, लेकिन आपने कंटिन्यूसली अपने वर्क पे फोकस रखना होता है। आपका जब गोल सेट होता है कि आपने इस गोल को अचीव करना है तो आप दूसरों की बातों को नहीं सुनते। बहुत से लोग जेलस भी इधर बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो लेकिन ये है कि मैंने आलमी दिन के लिए मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि मैंने स्ट्रगल की है और मैं इधर एज अ टेंट पैगर मैं इधर खड़ी हूँ। क्या आज के दिन के हवाले से मैसेज भी आपका ख़वातीन के लिए होगा जो ये कह देती हैं शायद कि मुआशरा अच्छा नहीं है, टॉन्ट्स मिलेंगे, बाहर निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, मुश्किल बड़ा है, तो उनके लिए मैसेज देना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप यहाँ खड़ी हैं, आलमी सतह पे रिप्रेजेंटेशन कर चुकी हैं, मुश्किल हालात को फेस किया है, कि इतने मुश्किल हालात थे कि निकलना नामुमकिन हो जाता है, जो बहुत आसान हम बहाना या एक लफ्ज़ बोल देते हैं। जी बिल्कुल, प्रॉब्लम्स नो डाउट हर एक के फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं और वो लोग भी कहते हैं कि लाइक फ़ीमेल के लिए बहुत रिस्की काम है, नहीं आगे जाना चाहिए, पूरे मर्दों की एक कम्युनिटी है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पिछले साल जब हमने साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था तो हमने ये गेट खोला था लड़कियों के लिए कि ये भी आप इस गेम में भी आ सकते हो, ईजिली आ सकते हो। जब आप आते हो तो आपको एक मतलब ये खेल के मैदान में आपको एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, प्रोटेक्शन और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि मुझे किया गया था। और अब मैं इधर आई हूँ, इधर पहले लड़कियां नहीं आती थी, लेकिन जब उन्हें पता लगा इधर एज अ फीमेल कोच को इधर वर्क कर रही है, फीमेल को सिखा रही है, तो लड़कियां बढ़ चढ़ के इसमें आगे आ रही हैं। तो यही मैं उन्हें मैसेज दूंगी कि अगर आप इस चीज़ का शौक रखते हैं तो एक दफ़ा आगे आने का, एक स्टेप फॉरवर्ड करने की देर होती है, एक मौका मिलना होता है। आप उस मौके को अचीव कर लेते हो तो खुद ब खुद आप आगे जाते रहते हो। अल्लाह को भी मौके देता है। अल्लाह बिल्कुल खुद ही आपके लिए मौके फराहम कर देता है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेहराब। अच्छा मेहराब, आप कब से ये कर रही हैं और आज ख़वातीन का आलमी दिन है, इसके मौके पे क्या कहना चाहेंगी? मुझे 3 मंथ्स हुए हैं, इन्हीं से मैंने मतलब सीखना स्टार्ट किया है। तो जो वेमेंस को समझा जाता है कि ये वीक है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये सारा सिर्फ माइंड होता है। अगर लड़कियां खुद को वो समझे ना कि वो लड़कियां वो सारा कुछ कर सकती हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। और बाकी सोसाइटी इस तरह की होती है, माहौल इस तरह का होता है कि उनके माइंड में बिठा दिया जाता है कि वो फीमेल है, वो ये नहीं कर सकती या कर सकती है, तो उनके माइंड में ये बात फिक्स हो जाती है। तो फिर वो उसी मतलब लेवल पे रह जाती है, वो खुद को आगे लेके नहीं जाती। लेकिन गर्ल्स का डू ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि मौके मौजूद हैं, अब लड़कियों को है अपॉर्चुनिटी मिले, उनको सपोर्ट करें, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले तो वो सब कुछ कर सकती है। देखिए ना, आपकी तो उस्ताद ही वो हैं, हाँ जी। ताज़ीम है। इन्हीं से देख के हमें मोटिवेशन मिली थी और यही हमें आगे लेके आई। अगर ये ना होती तो मतलब जिस तरह का था शायद हम लोग ना कर पाते, थोड़ा इन्वायरमेंट भी उस तरह का था, लेकिन इन्होंने हमें बहुत अच्छा किया और यही हमें आगे लेके आई। अच्छा, शागिर्द जो होते हैं ना, तो उस्ताद को ज़रूर और मेरे ख्याल में उस्ताद के लिए काबिल फ़ख्र ये चीज़ होती है कि शागिर्द आगे गुजर जाए और इस हद तक बावकार हो। इन्हें बहुत खुशी होती है जब हम थोड़ा सा भी करते हैं, क्योंकि ये हमें बिल्कुल बेसिक से इन्होंने लिया है। हमें घोड़ों से डर लगता था, हमारा डर भी इन्होंने उतारा, मतलब कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करना है, सारा कुछ इन्होंने किया। इनसे देख के ही हमें मोटिवेशन मिला। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अबीरा। अच्छा अबीरा, आपका
क्या आप आज का टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहोगी? ख़वातीन का आलमी दिन है, कितनी ख़वातीन बावकार हैं, कितनी पावरफुल हैं, और क्या आज भी रुकावटें हैं या बिल्कुल ही माशरा इस हद तक है कि बाहर निकलने नहीं दे रहा ख़वातीन को? देखिए रुकावटें तो आती हैं, लेकिन मसला ये है कि अब जो कहते हैं ना कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, वो हर कुछ कर सकती है, बस थोड़ा सा करेज होनी चाहिए। तो अब जैसे हम लोग राइडिंग करते हैं तो इससे भी लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हम लोग ये काम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मर्दों का खेल था टेंट पेगिंग नेज़ाबाजी, लेकिन अब इसमें भी वीमेंस आ रही हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि हम किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं, उनके मुकाबले के हैं। तो आपने अपने उस्ताद से क्या सीखा, कहाँ तक जाने का प्लान है? आगे तक मेरा तो इंशाल्लाह परसों है कि मैं इसको प्रोफेशनली लेके चलूँ, आगे मैं टेंट पेगिंग में जाऊँ और तो अपना नाम बनाऊँ। कौन सी चैम्पियनशिप जीतने का इरादा है? इंटरनेशनल वर्ल्ड Yep, कप? हाँ जी। तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं? हाँ जी। अच्छा, ताजीम से एक चीज़ मैं ज़रूर पूछूंगा, ख़वातीन होने के नाते जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं तो तब कितनी खुशी होती है कि मैं पाकिस्तान का फ़्लैग अपने सीने पे सजाए पूरी दुनिया के सामने जा रही हूँ, और दुनिया को ये मैसेज आ रहा है कि जो एक इमेज बना हुआ है पाकिस्तान का जी, वहाँ तो ख़वातीन को सांस भी नहीं लेने दिया जाता होगा। मेरे ख्याल में आज वुमेन डे के हवाले से आप तो एक ब्राइट मैसेज होंगी पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल, जब हमने साउथ अफ्रीका में रिप्रेजेंट किया था वो हमारा फ़र्स्ट टाइम था और बहुत ही प्राउड मूवमेंट था वो। उस मूवमेंट को मैं भूल नहीं सकती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तान का फ़्लैग पकड़ा हुआ था, मैंने पाकिस्तान का फ़्लैग लगाया भी हुआ था अपने ब्लेजर पे। जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया कैसी फीलिंग्स थी? वो बहुत ही एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। हम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे इन साउथ अफ्रीका, और उस टाइम जब हमने पाकिस्तान का मैंने फ्लैग पकड़ा होता, आप घोड़े के ऊपर बैठते हो वैसे ही आप थोड़े से एनर्जेटिक हो जाते हो, ये नेचुरली होता है। वो खुद भी एक्टिव रखता है घोड़ा, कि मेरे पे ढीले हो गए नहीं बैठना बिल्कुल भी। बिल्कुल, और अगर वो ढीला हो भी जाए ना तो आपको एक्टिव रखना पड़ता है कि आप घोड़े को एक्टिव रखो, कि आप उसे किसी भी टाइम कोई कमांड दे सकते हो, और उसे अपनी एकदम नहीं करनी देनी, आप थोड़ी सी अपनी उससे मनवाओ, थोड़ी सी उसकी मानो, कोलैबोरेशन के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन उस टाइम जब पाकिस्तान का फ्लैग हमने पकड़ा हुआ था और अपने ब्लेजर पे पाकिस्तान का हमने बैच लगाया हुआ था, वो बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि फ़र्स्ट टाइम हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पूरा पाकिस्तान उस टाइम हमें देख रहा था कि ये फ़र्स्ट टाइम ये कुछ गर्ल्स है, 6 गर्ल्स गई थी, तो साथ में हमारे कोच गए थे, साथ एक्वेस्टेरियम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू गए थे, तो वो उस टाइम पूरा पाकिस्तान हमें देख रहा था कि ये वाहिद 6 लड़कियां पूरे पाकिस्तान में से कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल गई हैं, तो नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत शुक्रिया, और आपको मेरे घर में तरक्की करें, हम तो यही दुआ करेंगे, बल्कि मज़ीद पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? तहरीम नवाब। अच्छा तहरीम, आप हॉर्स राइडर तो नहीं हैं? मैं पहले करती थी हॉर्स राइडिंग, लेकिन मेरा इंस्टीट्यूट चेंज हो गया तो मैंने फिर क्विट कर दिया था। वैसे ख़वातीन के आलमी दिन पे आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आपकी दोस्तें करती हैं, उनकी उस्ताद खड़ी हैं, कितनी औरत बाइख्तियार है आज, कितनी उसे लिबर्टी है, और कितना हम कभी कभी ये कहते हैं बहुत सारी, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं, यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके लोग और ख़वातीन घर बैठ जाती हैं, और एक बहाना ये होता है जी हमें जॉब नहीं करने दी जा रही, क्योंकि बहुत सारों को इजाज़त होती है इवन MBBS करके, लेकिन वो जॉब कर नहीं रही होती। तो ख़वातीन को भी क्या चाहिए कि एज अ वुमेन डे आज मैसेज क्या होना चाहिए? ख़वातीन को मेरे ख्याल से खुद मोटिवेट होना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि आजकल की ख़वातीन है जो घर रह के नहीं गुजारा कर सकती अपना, क्योंकि पहले जो दौर था एक बंदा कमाता था 10 बैठ के खाते थे, लेकिन आज सबके लिए अपने आप को इंडिविजुअली अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं खुद जॉब करती हूँ इंडस्ट्री में, तो मैं वहाँ भी बहुत सारी औरतों को काम करते देखती हूँ, तो मेरे ख्याल से लोगों को वुमेन डे पे लड़कियों को मोटिवेट करना चाहिए और हमेशा उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो हर मकाम को हासिल करें और इसी तरह हम हमेशा मोटिवेटेड रहें। और मेरे ख्याल में आप अगर जॉब खुद कर रही हैं तो आप बेहतर बता सकती हैं कि जॉब सिचुएशन में जब कहीं भी मुश्किलात सबके लिए होती हैं। सबके लिए होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमें भी बहुत सारी मुश्किलात को फेस करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ औरत है वहाँ कोई ना कोई तो मसला ज़रूर होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को टैकल करते हैं, हम अब पूरे कॉन्फिडेंस से जॉब करते हैं वहाँ पे, और कोई मसला नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो सब ठीक है। यही है, बिल्कुल बड़ा खूबसूरत एक मैसेज था, और मेरे ख्याल में एक इंकरेजमेंट है। जब मैंने बात ताज़ीम से शुरू की तो मैंने एक जुमला उसके मेरे जहन में तब मौजूद था, मैं वो थोड़ा आपके साथ शेयर कर लूँ कि अगर कोई शख्स क्योंकि हम जहाँ भी जाएं, जॉब जो ओरिएंटेड सोसाइटी हमारी है, जॉब के लिए जिस भी इन्वायरमेंट में जाएं तो वहाँ एक क्लास ऐसी मौजूद होती है जो सिर्फ डिसग्रेस या डीग्रेड करने के लिए मौजूद होती है। वो मेल हो या फीमेल हो, वो आपको ये कहते हैं आप या तो पैसे देकर तरक्की करेंगे या कोई और तरीका इख्तियार किया है, लेकिन जो तरक्की करने वाले होते हैं उनके ऊपर नज़र बड़ी नेगेटिव रखी जाती है। मेरे ख्याल में ये लड़कियाँ जब पाकिस्तान के लिए बावकार बन रही होंगी तो बहुत सारी नज़रें ऐसी होंगी जो ये कह रही होंगी हम यहाँ होते
वो काश कर सकते हैं लेकिन मेहनत करके यहाँ नहीं आ सकते। तो मेरे ख्याल में वो जो ये रुकावट है वो हर एक के लिए इक्वली मौके जो मेरे ख्याल रुकावट मौजूद होती है, हर्डल, लेकिन इसको हिम्मत के साथ, जैसे ये 4 हिम्मत हमारे सामने मौजूद हैं, इन्होंने पूरी पाकिस्तान से बाहर भी रिप्रेजेंटेशन की और अब शौक़ रख रहे हैं कि बाकी भी कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। तो मेरे ख्याल में हमें भी सपोर्ट करना चाहिए कि अगर हम अपनी माँ को, बहन को, बेटी को अपने घर में हर तरह से सपोर्ट कर सकते हैं तो वैसे माशरे के अंदर जाके भी सबको इसी नज़र से और इसी तनाज़र में सपोर्ट करें तो मेरे ख्याल में ये माशरा बड़ा खूबसूरत अंदाज में चहकता महकता तरक्की कर सकता है और हमारा हक भी अदा होगा। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अब ख़वातीन इस माशरे का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं क्योंकि ज़्यादा से हाफ से ज़्यादा हैं, तो मेरे ख्याल में उस हिस्से को अहमियत भी ज़्यादा दी जानी चाहिए। लेकिन जब आलमी दिन है ख़वातीन का, उस हवाले से इंटरव्यू करेंगे तो हमारे साथ प्रोफेशनल जॉब करने वाली ख़वातीन मौजूद हैं। हम आने का मकसद यहाँ है क्योंकि एक जवाज़ ये पैदा किया जाता है, क्योंकि हमने पूरे प्रोग्राम की बात करें तो हमने सिर्फ वो ख़वातीन ली जो बाहिम्मत तरीके से इस माशरे पर बाहर निकल के अपना किरदार अदा कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आयशा रशीद मेरा नाम। क्या करती हैं आप? मैं अभी तो इसका शेफ़ के सीख रही हूँ और साथ साथ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क कर रही हूँ और उसके साथ साथ मेरी सिस्टर के साथ एक बिज़नेस है, हम लोग उसको रन अप कर रहे हैं ताकि ख़वातीन और स्पेशली 8 मार्च के हवाले से कि उनको जो उनके अंदर खूबियाँ हैं उनको सामने लाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फैमिली है वो हमें बहुत सपोर्ट करती है। शुरू में पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और उसके बाद फिर बहनोई ने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने हमें इतना साथ दिया कि 7 ईयर्स से सिस्टर जो है उसको रन कर रही है और मैं उनके साथ हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं भी उसको कंटिन्यू करूँगी, खुद से अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट लूँगी ताकि अच्छे तरीके से हम भी मीशियत में अपना हिस्सा अदा कर सकें। अच्छा, कुछ साल पहले बात करते थे ख़वातीन को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, सपोर्ट नहीं किया जाता। आज तो हम सड़कों में देख रहे हैं स्कूटी चला रही हैं, मोटरसाइकिल चला रही हैं और लोग, मेरे ख्याल में मैं अगर अपनी ज़ात की बात करूँ तो हम तो जगह देते हैं ताकि इनके लिए ज़्यादा आसान हो और दूसरों के लिए मैसेज आए कि ये एक मुनासिब बल्कि हमसे ज़्यादा हिस्सा रखती हैं इस माशरे का, तो इनको पेनिट्रेट होने दिया जाए। जी ऐसे ही है। बहुत अगर आप स्टार्ट की बात लेती हैं तो ख़वातीन जब बाहर निकलती तो वो ख़ुद भी हेजिटेट फील करती थी और उनको उस तरह से वो नहीं दिया जाता था, या जो कोई घर से निकलती थी उसको बड़ा सोचा जाता था कि ये लड़की घर से बाहर निकल रही है या वर्किंग ही कर रही थी और रायत हो जाती थी तो उस पर भी इशू उठता था कि ये अगर इतने बजे आई है, इतने बजे वहाँ से आई है, तो उस पर भी बहुत इशू उठता। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जो है वो समझ आ गई है या वो दुनिया को देख देख के बदलना शुरू हो गए हैं और उनको एक्सेप्टेंस आ गई है कि ख़वातीन भी हमारे साथ एक हिस्सा है और वो भी वर्किंग कर सकती हैं और उसी तरह से घर को भी बेहतर तरीके से चला सकती हैं और जो है अपने काम को भी अच्छे तरीके से चला सकती हैं। अच्छे तरीके से चला सकती हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सादिया ज़िशान है। आप क्या कर रही हैं? मैं एज अ शेफ़, प्रोफेशनल शेफ़ यहाँ पे ITHM में काम कर रही हूँ 7 साल से और इसके अलावा मेरा अपना एक छोटा सा सेटअप भी है रेस्टोरेंट का। तो बताने का मतलब ये है कि मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और वहाँ से घर से अगर निकल के यहाँ पे हमारे कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ पे जितने भी मेल्स हैं बाकी फ़ीमेल्स को एक कंफर्ट जोन मिला हुआ है। हमें यहाँ पे काम करके कोई भी ऐसा महसूस नहीं होता कि भाई हम तंग हैं या कोई भी हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो आगे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मेल आते हैं, फीमेल्स आती हैं, उनको भी हम सिखाते हैं और माशाल्लाह फैसलाबाद में, दूसरे शहर और दूसरे मुल्कों में भी हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है औरतों को काम करना चाहिए और हर अदारे में अगर फ़ीमेल होती हैं तो वहाँ पे जब फ़ीमेल जाती हैं तो उनको भी बड़ा एक पॉजिटिव वो व्यू मिलता है। जैसे बैंक में भी अगर लड़कियाँ काम कर रही हैं तो जो लड़की बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाने जाती है उसको आगे से जब फ़ीमेल ही मिलती है तो उसके साथ अच्छे तरीके से वो बात कर सकती है, उनके मसाइल्स को हल कर सकती है। यानी कि अब हम ये तो नहीं कह सकते ख़वातीन के आज आलमी दिन के हवाले से कि वो जो 10-15 साल पहले के मसाइल थे, ख़वातीन बाहर निकले तो कोई देख कैसे रहा है, कैसे ट्रीट कर रहा है, बेखा मुआशरा भी साथ साथ ट्रेन हो गया। जी बिल्कुल ऐसा है। बहुत सारे जो मेल्स हैं जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, इज़्ज़त देते हैं और औरत का एक इस्लाम में भी जैसे एक मुकाम है, इसी तरह से हमारे सोसाइटी में भी ये चीज़ है। जहाँ पे हम जाते हैं ज़ाहिर बात है मर्द औरत कहीं खड़ी हो तो मर्द उसी टाइम सीट छोड़ देता है कि चलें आप बैठ जाएं, ये इज़्ज़त नहीं तो और क्या है। बिल्कुल, ये एक बात सही है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बिलाशुबा मेरी बहन निकली जॉब करने या वो ने जॉब की तो मुझे ये ज़रूर ख्याल हुआ कि बाकी जो मेरे साथ जॉब करने वाली हैं वो भी मेरी बहनों की तरह हैं, तो मैंने उनको भी उतनी जगह देनी है, उसे वैसे ही मौका फराहम करना है। आप थोड़ा सा आगे आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम?
मेरा नाम आयशा ज़िशान आप है। ये शेफ़ काम कर रही हाँ हैं? जी, मैं यहाँ पे न्यू स्टूडेंट हूँ। बैच है मेरा 2023 का। अच्छा, आज के दौर ने तो बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स खोल दिए हैं। फॉर एग्जांपल कि आप घर पे बैठ के बड़े हॉट पॉट के नाम से बहुत मुख्तलिफ नामों से जी। लोग दोपहर के शाम के खाने घरों में बैठे ऑनलाइन जी। ऑर्डर करें, तो बहुत ज़्यादा मैं मौके नहीं अब ख़वातीन के लिए आ गए कि वो बाहर ना भी निकलें, तो घर में भी बहुत बाइज़्ज़त रोज़गार के चैप्टर्स ओपन हो चुके हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और एज अ फ़ीमेल मैं ये समझती हूँ जितनी रिस्पेक्ट हमें एक इस्लामिक माशरे में दी जा रही है वो हमें कहीं और जाके नहीं मिल सकती। और थैंक्स टू हमारे जो मैं अपने भाई, बाप और मेरे हस्बैंड जो हैं, मैं उनको थैंक यू कहती हूँ कि जो उनकी सपोर्ट है उसके बगैर हम लोग नहीं निकल और सकते। मेरे ख्याल आज ख़वातीन के आलमी दिन पे भी बिल्कुल। आप जितने भी मेरे बाप हैं, जी, भाई बिल्कुल, मैं हैं, उनको- शौहर और हाँ बेटे, जी। उनको क्या पैगाम देंगे? उनको मैं कहूँगी, उनको पहले मैं सलाम पेश करती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं इस जगह पे खड़ी हूँ, और ये जो मेरी सारी बहनें हैं ये इस जगह पे, इस मुकाम पे खड़ी हैं, और ये सब उनकी वजह से। और मेरे ख्याल में एक बड़ा अहम चीज़ है कि हम सब मेल ओरिएंटेड सोसाइटी जिसे कह जी। दिया जाता है, वो सब यही सोच रख लें कि अगर मेरी बहन जाएगी तो उसे इज़्ज़त दी जाए, जी, बिल्कुल। तो मेरे साथ जो कुलीग है मैं भी उसे इज़्ज़त दूँ, तो मेरे ख्याल में वो एक नेगेटिव अनासर कहीं ना कहीं छोटा सा है तो वो भी एलिमिनेट हो जी, जाएगा। ये असल में मैं आपको बताऊं, ये हमारी अपनी सोच है, ये हमारे अपने दिमाग की सोच है कि अगर हमने आगे एक स्टेप फॉरवर्ड कर दिया तो क्या हो जाएगा, लेकिन एज अ फैमिली हमें काम करना है, एज अ ग्रुप में हमें काम करना है। तो उसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि कोई फीमेल को कोई भी आदमी कोई कुछ कह सकता है। कोई भी कुछ कह सकता है, ये बड़ी अहम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़रूरी बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, आपका नाम? राशिदा बशीर। आप कब से ये काम कर रही हैं? मैं अभी रिसेंटली आई हूँ यहाँ। अच्छा, यही तो आपको इस वक्त आके आपने ये सोचा कि ये काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ख़वातीन के लिए मौके मौजूद हैं? जी सर, बहुत सारे हैं, अगर हम लेना चाहें तो। मतलब मौके हमें जो मिलते हैं, हम कुछ लोग तो घरों से नहीं निकलते और कुछ ये कह देते हैं हम बाहर जाएंगे, काम करेंगे, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा मसला जो हमारे साथ ये पेश आता है, लोग क्या कहेंगे। अच्छा, लोग कहें या नहीं कहें, लेकिन हमारी सोच कि हमारी वो कहें सोच या है, ना वो कहें, हमने कहने सोच के लिया हमने कर पहले। लिया काम, हमने करना है, हम घर से निकल आए, काम करने के लिए निकले, हमने अपने घर को देखना है, अपने बच्चों को देखना है, अपने हस्बैंड को देखना है, हमने उनका साथ देना है, मतलब यही सोच के हम लोग बाहर निकले हैं। तो आप कुछ मैसेज आज के पैगाम देना चाहेंगे ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से? मेरी सब ख़वातीन के लिए यही है कि वो हिम्मत ना हारें, हिम्मत से काम लें, आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करें और खुद आगे बढ़ती जाएंगी, वो पीछे नहीं हटेंगी। पीछे ना हटना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आगे बढ़ने के मौके हमें आगे लेके चलते हैं। थोड़ा सा आप आगे जाए, आप ज़रा आगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? रिहाना खालिद। अच्छा, क्या समझती है ख़वातीन के आलमी दिन पे आप क्या कहना चाहेंगे आज? ख़वातीन के आलमी दिन पे मैं यही कहना चाहूँगी कि ख़वातीन जो हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, और उन्हें आगे अपने लिए बेहतरी का कोई, अगर उन्हें कोई मौका मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उन्हें ज़रूर करना चाहिए, ना कि वो ये सोचें कि हम बाहर जाएंगे तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें अच्छा, फेस आपने करना पड़ बहुत सारी जाए। यहाँ होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में काम करी होगी, क्या बहुत सारी मुश्किलात हैं? जैसे एक आप अगर जो नहीं कर रही होंगी उनसे पूछेंगे कि वो कहेंगे नहीं नहीं बाहर तो निकलने दिया जाता, अब इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है, तो क्या इतना ख़तरनाक माहौल है जो बड़ा अच्छा है, लोग जाएँ तो काम कर सकते हैं? नहीं सर, माहौल तो दोनों तरह का ही है, लेकिन ये है कि आप खुद पॉजिटिव रहें, अपने माइंड को, अपने जो है कॉन्फिडेंस को आप अपने जहन में रखें, पॉजिटिव रह के आप अपना काम करें। अगर आप इधर उधर ध्यान देंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, तो इसलिए आप अपना सिर्फ जो है ना देखें कि हमने क्या करना है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए टारगेट सेट रखें। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा आगे आपका नाम? नौरीन नाज। आप क्या सीख रही हैं, ट्रेन कर रही हैं? नहीं, मैं सीख रही हूँ, यहाँ पे शेफ़ का कोर्स करने आई हुई तो हूँ। आपको लगता है कि ख़वातीन के लिए आज माशरे में बड़े अच्छे मौके मौजूद हैं? जी सर, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है। अच्छा, मैं यहाँ पे माशाल्लाह। खड़ी हूँ तो अपने हस्बैंड की, जैसे मेरे 3 छोटे बच्चे हैं और जो मेरी बेटी वो 2 साल की है, तो वो तीनों बच्चों को वही देख रहे हैं। अपना मतलब 1 मंथ की वो छुट्टी लेके आए हैं सिर्फ इस वजह से कि मैं कुछ करूँ, अपने पाँव पे खड़ी हूँ। एक तो आपके शौक़ पूरे हो रहे हैं, दूसरी तरफ इस मुश्किल मौशी हालात के अंदर मेरे ख्याल में हस्बैंड्स को इतना भी बावर हो गया कि साथ दूसरी पार्टनर काम कर ले तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, घर ही चल जाएगा। जी, आजकल के जैसे हालात हैं, इतनी महंगाई के दौर में, तो मिल के काम करेंगे तो चलेगा घर। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में बहुत सारे हस्बैंड जो घर में जो का जॉब करके आते हैं तो उनकी ख़वातीन बाहुनर हैं, स्किल्स हैं, एजुकेशन हासिल की, लेकिन आगे उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। जब उसे यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली घर के बजट के अंदर कहीं ना कहीं मुश्किलात आएंगी। नहीं है ये सिर्फ कि बाहर निकल के नौकरी, जॉब, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बल्कि घरों में बैठ कर आजकल डिजिटलाइज दौर है तो बहुत सारी चीज़ें, चैप्टर्स ओपन मौजूद हैं। अगर आप करना चाहें तो वो तो फिर वही बात है, बड़ी ज़रखेज़ है ये मिट्टी, एड़ियाँ तो रगड़ने दें ताकि उनको मौके फ़राहम करें, उनको काम करने की एक इजाज़त दें, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकती हैं। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जब ख़वातीन के आलमी दिन की बात करेंगे तो कामयाब ख़वातीन का शुरू से पूरे फैसलाबाद के हमने देखा कि मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन आपके सामने इंटरव्यू की शक्ल में पेश की। उन्होंने बताया कि ये मुआशरा जितना कुछ सालों पहले तल्ख था शायद उस तरह नहीं इस वक्त पेनिट्रेट करा मौजूद, और सलाहियतें ख़ुद भी बरोए काल लाने की ज़रूरत है। सिर्फ मुआशरे को या कुछ लोगों को तनकीद करना शायद वजह नहीं होगी। मोहतरमा कुर्रतुल ऐन साहिबा हमारे साथ मौजूद है, साबिक़ सदर फैज़ल वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अच्छा, आप कैसे समझती हैं कि वुमेंस डे जब एक आपके जहन में आता है तो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा 3 टॉपिक्स आते हैं। एक वो ख़वातीन जो कहती हैं जी हमें तो इख्तियार है ही कुछ नहीं, हमें चूँ चाँ भी ना कोई करे। एक वो हैं जो समझती हैं कि नहीं कदगने बहुत ज़्यादा हैं, मुआशरा बड़ा तंग है। और एक वो है जो कहती हैं सब ठीक है, आपको ख़ुद अपना आप पहचानना होता है और ना तो एक्सट्रीज़म पे जाएं और ना आप बिल्कुल पीछे हो जाएं, आप मॉडरेट चलें तो सब कुछ अच्छा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है बिलाल। और मैं देखती हूँ कि जहाँ पर हम हमेशा बहुत सी सारी चीज़ों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, ज़रूरत इस अमर की भी है कि जो फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल हैं हम उनको भी आज के दिन ज़रूर रिकग्नाइज़ करें। देखिए, जब भी ख़वातीन बाहर काम करती हैं तो जब तक उनके साथ उनकी मेल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी उनको सपोर्ट ना करें तो वो बाहर निकल के काम कर नहीं सकती। चाहे वो उनको घर से इजाज़त उनके वालिद की तरफ से मिले, उनके भाई की तरफ से मिले, उनके मियाँ की तरफ से मिले, उनके औलाद की तरफ से मिले, या फिर वो जिस सेक्टर में जाकर आदमियों के साथ काम करती हैं उनकी तरफ से मिले, तो शायद वो प्रोसेस कंप्लीट करना जो है वो मुमकिन नहीं है। हाँ, हमारे मुल्क में जहाँ पर वी आर अ डेवलपिंग नेशन, हम बहुत सारी चीज़ों के साथ स्ट्राइव कर रहे हैं। हमारे पास अभी उतना ओपन सेगमेंट अवेलेबल नहीं है जहाँ पर हमारी सोसाइटी इस चीज़ को बर्दाश्त करे कि ख़वातीन हर एरिया में काम करें। जैसे देखिए, मैं टेक्निकल एंड वोकेशनल फील्ड की बात करूँगी जहाँ पे ख़वातीन की पार्टिसिपेशन स्टिल अभी तक बहुत कम है, ठीक है। और वो एक ऐसा एरिया है जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को बहुत ऊपर ले जा सकता है। अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें, मैं फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी है जहाँ पर हम एक्सपोर्ट के साथ डील करते हैं। हम अपनी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर एक्सपोर्ट का रेशो देख लें और जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स बाहर से रेमिटेंसेस भेज रहा है उसको देखें तो वो इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी इंडस्ट्री और जो हमारे वोकेशनल के लोग बाहर काम कर रहे हैं वो इक्वल पे हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त टफ सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान है उससे कम्पीट करने के लिए वी नीड टू ब्रिंग आवर विमेन इनटू इंटरनेशनल लेबर मार्केट। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी ख़वातीन का उसमें हिस्सा हो। अब अगर हम जॉब मार्केट की बात करते हैं उसमें ख़वातीन की पार्टिसिपेशन 27%। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, हम इतनी सारी विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हमारी ख़वातीन का हिस्सा उसमें सिर्फ 1% है, ठीक है। अब इतना बड़ा मुल्क हो, इतनी बड़ी इकॉनमी हो जहाँ पर 52-53% आपकी ख़वातीन हैं, वो अगर आकर आपके ना बिजनेसेस में आएंगी ना आपकी जॉब मार्केट में आएंगी तो कैसे यू विल बिकम इकोनॉमिकली स्टेबल, बिकॉज आपकी वो निस्फ से ज़्यादा की पॉपुलेशन जो है वो ख़वातीन के ऊपर है। सो एक टाइम हमें अपने सोसाइटी के आदमियों को भी ये एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो ख़वातीन को जो उनका ड्यू हिस्सा बनता है वो उसको दें। बिकॉज बहुत सारे एरियाज़ में क्या होता है कि हमारे शायद मेल को एक कंफर्ट जोन होता है कि जब ख़वातीन नहीं होती तो वो जैसे वो अपनी स्लैंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो एक किसी भी किस्म की गुफ्तगू भी कर सकते हैं। ये एक बड़ा मसला आता है जब इंडस्ट्री में बच्चियां भी काम करने के लिए जाती हैं। तो इसका दूसरा रुख ये है कि जब ख़वातीन आती हैं तो अच्छी ड्रेसिंग करके आते हैं, बाल कंघी करके आते हैं और अच्छी तरह ड्रेसिंग फेस धो के आते हैं। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। और अब ज़रूरत इस सारी चीज़ की है कि हम बैलेंसमेंट के अंदर आएँ और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हमें दोनों को एक साथ लेके चलना है, फिर हमारे मसाइल का हल हो सकता है। तो मैं ये एक बात करूँगी कि इट्स नॉट अबाउट इक्वालिटी बट इट्स अबाउट द इक्विटी। यू हैव टू गिव दैट स्पेस टू विमेन एंड विमेन हैव टू स्टेप फॉरवर्ड टू डू देयर वर्क इन अ वेरी पॉजिटिव वे इफ़ वी रियली वांटेड पाकिस्तान टू बी अ स्टेबल इकॉनमी एंड वी रियली वांटेड पाकिस्तान टू बी अ प्रोग्रेसिव नेशन। ख़वातीन को आगे बढ़ना है, उन्हें अपने साइलों में से निकलना है और उन्हें साथ शाना बशाना आदमियों के काम करने हैं और आदमियों ने भी उन्हें वो ड्यू रिस्पेक्ट ज़रूर देनी है ताकि वो अगर अपने घरों से बाहर निकल के अपने चैलेंजेस को फेस करके आ रही हैं तो उन्हें एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले जहाँ पर वो बैठकर अच्छे से अपने काम कर सकें।
बहुत शुक्रिया मोहतरमा कुरतुल साहब हमारे साथ मौजूद होने। अच्छा, जो इनकी बात ही बड़ी खूबसूरत थी कि जब घर से निकले तो ये मुआशरा घर लगे, और ये मुआशरा घर था। आज से कुछ सालों पहले जाएं तो जहां हम ये कहते थे ख़वातीन की मौजूदगी नहीं है, तो मुआशरा बड़ा खूबसूरत था। लेकिन ख़वातीन की जिस दिन मौजूदगी शुरू हुई तो मुआशरा तल्ख़ होना शुरू हो गया। ख़वातीन की वजह से नहीं, बल्कि उन लोगों की वजह से जिनके बुज़ुर्गों ने ख़वातीन को इज़्ज़त दी। लेकिन आज जब ख़वातीन अपना, और एक बहुत कीमती बात इन्होंने कही कि उनको इक्वलिटी उनको दी जाती है, जहाँ हम कहते चले इसे भी इक्वल कर दें, लेकिन इक्विटी जो है वो उनका हक है, वो उनको दे दें। वो आपसे कोई चीज़ भीख या कुछ नहीं मांग रही, बल्कि अगर आप ये समझते हैं कि माशरे को कामयाब बनना है, मेरे ख्याल में महंगाई ने एक काम तो पाकिस्तान में अच्छा किया है कि सबको कमाने पे लगा दिया है, लेकिन साथ उन ख़वातीन को भी मौके दें जो कि हज़ारों लाखों की तादाद में एजुकेशन लेकर, उन ख़वातीन के लिए मैसेज भी है। इस प्रोग्राम के तवज्जो से आप हुनर लेके बैठी हैं, लेकिन सिर्फ एक बहाना है, कोई काम करने नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में आप काम करना चाहेंगी तो उस चार दीवारी के अंदर भी बहुत सारे डिजिटलाइज वे में अब तो रोज़गार आ चुका है। थोड़ा आगे बढ़ें, इस पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करें, और फिर ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। और ख़वातीन के आलमी दिन के हिसाब से हमारा मुआशरा अगर कहीं तल्ख़ है तो ये ख़वातीन ने ही जाके फिर ठीक करना है खुद। जब वो जाएंगी, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगी, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।